पहले हम अपने इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। फ्यूजन कंपोजिशन को हम अपने टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेंगे। कीबोर्ड में कमांड डी या ऑल्ट डी प्रेस करके हम इसके टाइम को चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे 1 सेकेंड 14 मिली सेकेंड रख रहा हूँ। चेंज पे क्लिक करेंगे और हम इसे फ्यूजन टैब में ओपन कर लेंगे। बैकग्राउंड नोड लेंगे, बैकग्राउंड नोड को मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे, कलर को हम वाइट कर देंगे। अब हम एक टेक्स्ट प्लस नोड लेंगे, टेक्स्ट प्लस नोड को बैकग्राउंड के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्लानिंग। टेक्स्ट के कलर को हम रेड कर देंगे कुछ इस तरह से। फॉन्ट में ले रहा हूँ SF Pro डिस्प्ले और इसके ट्रैकिंग को थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइक इतना, और इसे बोल्ड से हम मीडियम कर देंगे। हम साइज़ पे की फ्रेम लगाएंगे, 0 फ्रेम पे जाएंगे, साइज़ पे की फ्रेम लगाएंगे, 18 फ्रेम में जाएंगे, साइज़ पे दूसरा की फ्रेम लगाएंगे, 0 फ्रेम पे जाएंगे और साइज़ को हम कर देंगे 0.02। स्प्लाइन पे जाएंगे, टेक्स्ट को चूज़ करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और कीबोर्ड में S प्रेस करेंगे। स्मूथ हो जाएगा एनिमेशन। इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर को ड्रैग कर लेंगे ताकि ये स्टार्ट फास्ट हो, और इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो ये फिनिश थोड़ा सा स्लो होगा पर कंटिन्यूस मूवमेंट होते रहेगा। अब हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, 18वें फ्रेम में ऑफसेट पे एक की फ्रेम लगाएंगे, 29th फ्रेम में जाएंगे और ऑफसेट में दूसरा की फ्रेम लगाएंगे। एक्स की वैल्यू को हम 29th फ्रेम में -0.2 कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा। स्प्लाइन में जाएंगे, स्प्लाइन में साइज़ को डिसेलेक्ट करेंगे और डिस्प्ले में जूम टू फिट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और अगेन कीबोर्ड में S प्रेस करेंगे। इसे थोड़ा सा हम ऐसे ऊपर को कर लेंगे ताकि ये मूव फास्ट हो और एंड स्लो हो। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में मोशन ब्लर पे जाएंगे, क्वालिटी को 8 करेंगे और शटर एंगल को 280 के अराउंड रखेंगे। तो एक बार मैं वापस से एडिट टैब में जाऊंगा, एडिट टैब में कमांड D प्रेस करूंगा और इसकी ड्यूरेशन को मैं चेंज कर दूंगा 1 सेकेंड 19 मिली सेकेंड। वापस से फ्यूजन पेज में जा रहा हूँ मैं और इस टेक्स्ट को कमांड C कमांड V से पेस्ट कर दूंगा, इसके आउटपुट से कनेक्ट कर दूंगा और इसके जो की फ्रेम्स हैं, जो हमने की फ्रेम लगाए थे, उन की फ्रेम्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करेंगे, फॉलोअर्स पे जाएंगे, मॉडिफायर्स में जाएंगे, शेडिंग में जाएंगे, शेडिंग में जाके 22nd फ्रेम में पोजीशन के ऑफसेट X एंड Y पे की फ्रेम लगाएंगे एंड 36th फ्रेम में एक और की फ्रेम लगाएंगे। 22nd में वापस आ रहा और X की वैल्यू को मैं 3.5, वापस से 36th फ्रेम पे जा रहा हूँ और 36th फ्रेम में X की वैल्यू को 0.8 कर देंगे। अब हम 22nd फ्रेम में जाएंगे, ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाएंगे, 36th फ्रेम में जाएंगे, ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाएंगे, 22nd फ्रेम में ओपेसिटी की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। टाइमिंग पे जाएंगे, टाइमिंग पे डिले की वैल्यू को मैं कर रहा हूँ 0.41। स्प्लाइन पे जाएंगे, स्प्लाइन पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे, ईज पे जाएंगे और इससे हम कर देंगे आउट क्यूबिक। हमारा टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब हम नए फ्यूजन कंपोजिशन को अपने टाइमलाइन में ड्रैग करेंगे, कमांड D प्रेस करके इसके ड्यूरेशन को 5 सेकेंड 19 मिली सेकेंड सेट कर देंगे और इसे फ्यूजन पेज में ओपन कर लेंगे। अब एक बैकग्राउंड नोड लेंगे, बैकग्राउंड नोड को मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे। इसे मैं सिंगल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखे, और इसके बैकग्राउंड के कलर को मैं वाइट कर रहा हूँ। इस Airbnb के लोगो को ट्रैक कर रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मीडिया वन को
बैकग्राउंड के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे और इस ट्रांसफॉर्म नोड लगाएंगे और एक ट्रांसफॉर्म नोड को क्लिक करेंगे, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे और ड्रॉप शैडो को ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट कर देंगे। शैडो स्ट्रेंथ को हम रखेंगे 0.993, ड्रॉप एंगल को हम रख देंगे 7.1, ड्रॉप डिस्टेंस को हम रखेंगे 0.0082, ब्लर को हम रखेंगे 0.616, इसके कलर को हम रेड कर देंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में इसके साइज़ पे हम की फ्रेम लगाएंगे, 0 फ्रेम में इसके साइज़ को हम कर देंगे 0.71 और 5th फ्रेम में इसके साइज़ को हम कर देंगे 0.76। 20th फ्रेम में जाएंगे, इसके सेंटर एक्स पे की फ्रेम लगाएंगे, 43rd फ्रेम में इसके सेंटर एक्स पे एक और की फ्रेम लगाएंगे, 43rd फ्रेम में सेंटर एक्स की वैल्यू को हम कर देंगे 0.271। अब हम एक टेक्स्ट नोट लेंगे, इस मर्ज से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे Airbnb और फॉन्ट को मैं कर दूंगा SF Pro Display बोल्ड और ट्रैकिंग को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसके कलर को रेड कर दूंगा। टेक्स्ट की ओपेसिटी पे की फ्रेम लगाना है, 16वें फ्रेम में जाएंगे, ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर देंगे, की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, 20वें फ्रेम में जाएंगे, ओपेसिटी की वैल्यू को 1 कर देंगे। अब 43rd फ्रेम में जाएंगे, ऑफसेट एक्स पे एक की फ्रेम लगाएंगे, 20th फ्रेम में जाएंगे, ऑफसेट एक्स एंड वाई पे की फ्रेम लगाएंगे और 43rd फ्रेम में एक्स की वैल्यू को कुछ यहाँ पे, 20th फ्रेम में एक्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। अब हम स्प्लाइन पे जाएंगे, जूम टू फिट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, प्रेस एस करेंगे और इससे कुछ इसको थोड़ा सा ऊपर को सेट कर देंगे इस तरह से। 3 टेक्स्ट प्लस नोड लेंगे, इसके बाद इसे मर्ज 2 से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, दूसरे टेक्स्ट को भी और तीसरे टेक्स्ट को भी मर्ज 3, 4, 5 से कनेक्ट कर देंगे। टेक्स्ट 2 में हम टाइप करेंगे कॉट और निकल कलर अगेन हम ले रहे हैं, फॉन्ट हम लेंगे SF Pro Display और मीडियम। इसकी ट्रैकिंग को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं भाई कितना, और इसके पोजीशन को थोड़ा सा आगे कर लेंगे। 20 फ्रेम में जाएंगे, ऑफसेट पे की फ्रेम लगाएंगे, 43 में जाएंगे, ऑफसेट पे की फ्रेम लगाएंगे और इसे कुछ इस तरह से हम पोजीशन कर देंगे। 43 फ्रेम में जाएंगे और इसे कुछ इस तरह से हम पोजीशन कर देंगे। 20 फ्रेम में जाएंगे, शेडिंग में जाएंगे, ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर देंगे। 29 पे जाएंगे, ओपेसिटी की वैल्यू को 1 कर देंगे कुछ इस तरह से। स्प्लाइन पे जाएंगे, कैरेक्टर ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और S प्रेस करेंगे और इस हैंडल को पकड़ के कुछ इस तरह से हम इस कर्व को एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। सेकंड टेक्स्ट में जाएंगे, इस पर टाइप करेंगे U, सेम पिछला वाला प्रोसेस, SF Pro Display और मीडियम कलर निकल। ट्वेंटी 9th फ्रेम में जाएंगे, इसे कुछ इस तरह से पोजीशन करेंगे और ऑफसेट पे की फ्रेम लगाएंगे 29 फ्रेम में और 49 फ्रेम में एक और की फ्रेम लगाएंगे और फिर इसे कुछ इस तरह से हम मूव कर देंगे। शेडिंग में जाएंगे, 28th फ्रेम में ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर देंगे और 35 में ओपेसिटी की वैल्यू को 1 कर देंगे। स्प्लाइन में जाएंगे, अगेन ओपेसिटी को डीसेलेक्ट कर रहे हैं, जूम टू फिट, सेलेक्ट ऑल और इस हैंडल को बिल्कुल पिछले वाले की तरह हम सेट कर देंगे
कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसमें मैं x की वैल्यू को थोड़ा सा इसे गेट के और क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट में हम टाइप करेंगे कवर्ड। इससे भी वही SF Pro डिस्प्ले सेम जैसे पहले किया था वही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड इसकी ट्रैकिंग को भी इतना रखेंगे। 32 फ्रेम में जाएंगे और इसे हम नीचे ड्रैग करेंगे और हम जाएंगे 43 फ्रेम में। 43 फ्रेम में एक की फ्रेम लगाएंगे, 32 फ्रेम में एक की फ्रेम लगाएंगे ऑफसेट पे, और 42 फ्रेम में इसे शेडिंग में जाएंगे। 35 फ्रेम में ओपेसिटी की वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा और इस पे की फ्रेम लगाऊंगा। 43 में जाऊंगा, ओपेसिटी की वैल्यू को 1 कर दूंगा। स्प्लाइन पे जाऊंगा, अगेन ओपेसिटी को डीसेलेक्ट करूंगा, जूम टू फिट करूंगा, सिलेक्ट ऑल और S प्रेस करके इसे भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगा।